प्रतिमा का खंडन नहीं है, प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, प्रतिमा स्थापित नहीं होनी चाहिए, इसका आर्य समाज कभी भी खंडन नहीं करता। प्रतिमाएं रखिएगा, चित्र रखिएगा, मूर्तियां रखिएगा, लेकिन उसको चेतन मान करके जो पूजा की जाती है उस बात पे तो विचार करना ही पड़ेगा। किसी ने एक विद्वान से पूछा कि तुम हमें ये बताओ, ईश्वर हंसते कब हैं? वह विद्वान कहने लग गए कि भाई, ईश्वर के हंसने के 3 अवसर हैं, 3 चांस हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से न ईश्वर हंसते हैं और न ईश्वर रोते हैं। ईश्वर तो सम अवस्था में रहते हैं, एक रस, लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से कहा गया। वह विद्वान कहता है कि ईश्वर के हंसने के 3 अवसर हैं, 3 चांस हैं, और जब परमात्मा जिसके ऊपर हंसते हैं उसका विनाश भी होता है। पूछने वाला कहता है कि महाराज डराते क्यों हो? वो कहता है हम डरा नहीं रहे, सत्य बात कह रहे हैं। ईश्वर जिसके ऊपर हंसता है उसका विनाश निश्चित। महाराज, डर तो लगने लग गया है, लेकिन बता ही दो कौन से वे अवसर हैं। वह विद्वान कहता है कि जब कोई डॉक्टर और वैद्य किसी मरीज की, किसी रोगी की नाड़ी पकड़ता है और पकड़ करके कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं इसको बचा दूंगा, तब ईश्वर हंसते हैं। अरे इस भले आदमी की खुद की गारंटी है नहीं और दूसरे की गारंटी लेता है। क्या डॉक्टर वैद्य अपनी गारंटी ले सकता है कि मैं बना रहूंगा? हाँ, एक डॉक्टर और वैद्य ये कहता है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, ईश्वर कृपा करेंगे, आप लोग प्रार्थना करो, ये ठीक हो जाए। एक की भावना अंदर से क्या निकलती है और दूसरा कहता है कि तुम 5 लाख रुपए जमा करवाओ, हम गारंटी लेते हैं ठीक कर देंगे। आजकल इस मोबाइल पे बहुत कुछ ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है, खूब ज्ञान घूमता है। हमने भी एक ज्ञान की बात देखी। एक मूवी का नाम रखा गया गब्बर। गब्बर, और छोटी सी क्लिप दिखा रखी थी। अक्षय खन्ना नाम का अभिनेता, अक्षय कुमार वो मरीज को लेकर के जाता है, मरी हुई लाश को, और डॉक्टर एडमिट कर लेता है, और एडमिट करके सारा का सारा इलाज शुरू, गोली दवाइयां लिखती हैं कि खरीद करके लाओ। लेकिन वास्तव में क्या था? मरा हुआ है। ये विद्वान कहता है कि जब जब कोई डॉक्टर और वैद्य किसी की गारंटी लेने लग जाता है तो समझो ईश्वर हंसता है। कवियों ने अनेक सारी कविताएं लिखी। एक कविता का अंश है, जिसकी टूट गई हरतें उस टूटी की बूटी को न, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं वे, जिसकी टूट गई हरतें, अर्थात उस परमेश्वर के वहां से कड़ी टूट गई है, उसको कौन बचा लेगा? उसकी जड़ी बूटी कहां होगी? सिकंदर बीमार पड़ा था और जब रोग सैया पर पड़ा था तो वैद्य से निवेदन कर रहा था कि वैद्य तू मुझे ठीक कर दे, वैद्य ठीक कर दे। वैद्य गोली दवाइयां दे रहा है, गोली दवाइयां असर नहीं कर रही। सिकंदर ने कहा कि वैद्य तू मुझे ठीक कर दे, मैं तेरे को सोने चांदी धन संपत्ति से पूरा का पूरा लबालब कर दूंगा। वैद्य ने प्रयत्न किया, फिर ठीक नहीं हो रहे, दवाइयां काम नहीं कर रही। फिर कहते हैं कि सिकंदर ने कहा कि वैद्य मैं तेरे को बहुत बड़ा राज्य दे दूंगा, तू मुझे 24 घंटे दे दे। कहते हैं कि वैद्य ने कह दिया था कि महाराज
अब दवाइयां काम नहीं करेंगी। अब समय नजदीक है, जिसका समय आ चुका है। दवाई और वैद्य क्या कर लेंगे उसके ऊपर, लेकिन जो डॉक्टर और वैद्य कहते हो कि हम गारंटी लेते हैं, ईश्वर हंसते हैं। दूसरा चांस ईश्वर के हंसने का कौन सा? वो विद्वान कहता है कि इस मनुष्य को परमात्मा ने दो बड़े मजबूत हाथ दिए हैं। ये हाथ मेहनत करने के लिए दिए थे, और जब जब ये मनुष्य इन हाथों से मेहनत न करके किसी मूर्ख फटीचर से आदमी के सामने जाकर के फैला करके कहता है कि देखना मेरा हाथ कैसा है, देखना मेरा भाग्य कैसा है, ईश्वर हंसते हैं कि कितना नादान है। हाथ दिखा करके भाग्य पूछता है। क्या इन हाथ की लकीरों पर भाग्य दिखता है? हाथ की लकीरों में भविष्य दिखाई दे रहा है? कितनी नादानी होगी यदि इन हाथ की लकीरों पर ही सब कुछ होता। तो जितने उग्रवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उन आतंकवादियों को खुफिया एजेंसी को सौंपना चाहिए, ज्योतिषियों को सौंपना चाहिए। वे सारे के सारे आतंकवादी ज्योतिषी के सामने बैठा दिए जाएं। ज्योतिषी हाथ देखेगा, लकीरें देखेगा और बता देगा कि इसने पीछे ये कांड किया है, आगे इसकी ये योजना है, इसको पकड़ो, मारो, डालो। है आज तक कोई ऐसा ज्योतिषी? नादान लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और हम मूर्ख अच्छी तरह बन भी रहे हैं। क्या लगता है आप लोग इस मानसिक कमजोरी से नहीं हो? बहुत सारी बहनें होंगी, मैं कह दूं कि मैं हाथ देखना जानता हूं, कहेंगे आचार्य जी प्रवचन छोड़ो, पहले हाथ ही देख दो। प्रवचन तो बाद में सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, पहले हाथ देख दो। ये हमारी मानसिक कमजोरी है। वो विद्वान कहता है कि ईश्वर हंसते हैं तब। इस प्रसंग में साथ साथ सुना देता हूं, मेरी माँ ने भी मेरा हाथ दिखाया था। छोटा सा था जब बचपन में, और मुझे याद रह गई वो घटना। ज्योतिषी ने बताया था हमारी माँ को कि तेरे लड़के की 2 शादियां होंगी, और तेरे लड़के के हाथ में धन की रेखा नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं धन की रेखा वाली, वो रेखा वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है उनके हिसाब से। मैं थोड़ा बड़ा हुआ और जब शहर में आना जाना शुरू कर दिया, मैं शहर में रहने लग गया। एक ज्योतिषी जा रहा था, उस समय तक गुरुकुल में प्रवेश मैंने नहीं लिया था। ज्योतिषी जा रहा था तो मैंने ज्योतिषी को बुला करके खुद भी हाथ दिखा दिया। जब मैंने खुद दिखाया तो उसने भी यही 2 बात कह दी कि भाई तेरी 2 शादियां होंगी और धन है नहीं। डराने वाली बात ये है या नहीं है? यदि ज्योतिषियों की बात सच होती तो क्या होना चाहिए था? मेरे एक इस बगल में बैठी होती, दूसरी यहां बैठी होती, बीच में होता। अब शादी एक भी नहीं है, और आप लोगों के सहयोग से धन की मुझे कोई कमी है नहीं। ज्योतिषी फेल या पुरुषार्थ? ज्योतिषियों का देखिए तो सही। ज्योतिषी लोग तो मानसिक शोषण करते हैं, मानसिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं दूसरे को डरा करके। वो विद्वान कहता है कि जब जब ये मनुष्य इन दोनों हाथों से मेहनत नहीं करता और भाग्य के भरोसे चलता है, दूसरे से भाग्य दिखाता घूमता है, तब ईश्वर हंसते हैं। और जब जिसके ऊपर ईश्वर हंसते हैं उसका होता क्या है? डराने वाली बात है। तीसरा अवसर पूछता है, तीसरा चांस कौन सा? विद्वान कहता है, कहते हैं कि जिस परमपिता परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिस ईश्वर ने समस्त प्राणियों के शरीरों की रचना की, जिस परमेश्वर ने हम मनुष्यों की रचना की,
और जब जब ये मनुष्य उस परमात्मा को मिट्टी का खिलौना बना करके पूजने लगता है, तब परमात्मा को हंसी आती है कि देखो क्या कर डाला इसने। अरे जिसको मैंने बनाया उसने मुझे ही बना कर डाला और बना करके पूजने लग गया। बात हंसी की नहीं होगी क्या? ईश्वर हंसते हैं, और जब ईश्वर हंसते हैं तो विनाश बहुत बड़ा होता है। भारत देश की दुर्गति का बहुत बड़ा कारण केवल और केवल एक ये कारण है, और आज हिंदू कौम जो बटी हुई है, मत संप्रदायों में अलग अलग खंडित हो गई, ये एक बहुत बड़ा कारण है जड़ पूजा। यदि ये जड़ पूजा न होती तो इस तरह की भारत देश की दुर्गति न होती, और यदि ये जड़ पूजा न होती तो हम जो आर्य हैं सब के सब संगठित और एक होते, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर आकर के शासन नहीं कर सकता था। जड़ पूजा। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, काशी का मंदिर तोड़ा गया, विश्वनाथ, बड़े बड़े जो मंदिर थे, लगभग 5 लाख मंदिरों को यवनों ने तोड़ा और लूट करके ले गए। किसके कारण? एक जड़ पूजा के कारण। सुख और दुख की जो अनुभूति करने वाला है वहां चेतनता है, और जहां सुख और दुख की अनुभूति नहीं है वह जड़ है। और जड़ की पूजा करना बुद्धिमत्ता नहीं है, आर्यपना नहीं है, विचारशीलता नहीं है, समझदारी नहीं है। इसके विपरीत शब्द आप खोजते चले जाइए, नहीं तो मुझे कहेंगे कि हमें मूर्ख कहता है। सुख और दुख की अनुभूति जीवात्मा का चौथा और 5वां पहचानने का लक्षण। अंतिम छठा लक्षण आत्मा की पहचान का ज्ञान, अर्थात ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है वह चेतन है, वह आत्मा है। और जिसमें ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है वह जड़ है, चेतन नहीं हो सकता। हम और आप किस लिए इकट्ठा हुए? ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये सामर्थ्य है, और यदि ये सामर्थ्य है तो हम चेतन हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हमारा एक स्वरूप लिखा, अर्थात आत्मा का एक स्वरूप लिखा, आत्मा का एक नाम दिया, एक संज्ञा दी। उस संज्ञा के आधार पर हम अपना अवलोकन करें, इसी ज्ञान को लेकर के संज्ञा दी है, नाम दिया। महर्षि स्वामी दयानंद जी इस आत्मा को एक नाम देते हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का तात्पर्य थोड़ा जानने वाला, और थोड़ा जानने वाले का तात्पर्य है कि बहुत थोड़ा जानने वाला। हम स्वयं में, अपने आप में बहुत बहुत थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन जितनी भी जानकारी, जितना भी ज्ञान हमारे पास जीवन भर में इकट्ठा होता है, वह इकट्ठा किया हुआ ज्ञान वो हमारा निजी नहीं होता। हम ज्ञान ग्रहण करने के उस सामर्थ्य के कारण इस ज्ञान को हम इतना सारा इकट्ठा कर लेते हैं। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत अनेक सारा ज्ञान हम इकट्ठा कर लेते हैं। छोटे से ही, बचपन से ही जिज्ञासा भाव होता है। बड़ों की अपेक्षा अधिक प्रश्न कौन पूछते हैं? बड़ों की अपेक्षा बच्चे अधिक प्रश्न पूछते हैं।
इनके अंदर उस समय जानने की प्रबल इच्छा होती है। नई वस्तु देखते ही दादा ये क्या है, दादा बताएगा ये गाय है। अच्छा गाय है, इस बच्चे ने गाय को देखा, गाय शब्द को देखा, वस्तु और शब्द का संबंध बनाया, मस्तिष्क में वो चित्र बैठा लिया, उस शब्द को उस चित्र से जोड़ लिया। जब जब वह प्राणी दिखेगा तब तब उस बच्चे के अंदर दोबारा पूछने की इच्छा होगी या पिछले वाला ज्ञान काम करता रहेगा? पीछे वाला ज्ञान जीवन भर काम करता रहेगा। ऐसे ही अन्य अन्य वस्तुओं के साथ घटा करके देखते चले जाइए, और जब जब ये जीवात्मा नया विषय देखता है, नई वस्तु देखता है, तब तब उसके विषय में ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा अंदर से व्यक्त करने लग जाता है। ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है वह आत्मा, और जिसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है वह अनात्मा होगा। अब आप शंका कर सकते हैं कि इन पेड़ पौधों के अंदर क्या ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है? जैसा सामर्थ्य हम और आप रखते हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण क्या किए इन पेड़ पौधों के ऊपर? कुछ दिनों तक पौधे रखे गए, और पौधे रखे गए तो एक व्यक्ति रोजाना आकर के वहां गालियां दे करके जाता है, रोजाना गालियां देता है उन पेड़ पौधों को। तो कहते हैं कि ये क्रम लंबे समय तक चला तो वो पेड़ पौधे मुरझाते से चले गए। और कहते हैं कि एक दूसरा परीक्षण ये किया गया कि पौधे रख दिए गए और मधुर संगीत वहां बजाया गया। मधुर संगीत बजता है, उन पेड़ पौधों की प्रशंसा की जाती है। ऐसा करने से कहते हैं कि वो और खिले खिले हो गए। प्रभाव तो पड़ता है। उन वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे वैसे परीक्षण नहीं किए, और जब परीक्षण करते हैं तो पता तो लगता है। जिस तरह से हम और आप ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी वो चेतना सुप्त है। सुप्त चेतना में हम भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। ये जो पेड़ पौधों में आत्मा रहता है, एक प्रकार से मूर्छित अवस्था सी में रहता है। जब हमें डॉक्टर क्लोरोफार्म सूंघा देता है, बेहोशी की दवा दे देता है, हम बेहोश पड़े हुए होते हैं। जीवित तो हैं, चेतन तो हैं, लेकिन उस अवस्था में हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं क्या? जैसे हम और आप उस अवस्था में ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसी ही अवस्था इन पेड़ पौधों की है कि ये प्रसुप्त अवस्था में हैं। इसलिए हम और आप की तरह ज्ञान ग्रहण ये नहीं कर पाते। अन्यथा अन्य अन्य जो पशु हैं, जितना उनके अंदर सामर्थ्य है, पूरा सामर्थ्य परमात्मा ने नहीं दे रखा, क्योंकि उस शरीर का, उस योनि का बंधन उनके पास है। पशु पक्षी एक सीमा में सीख लेते हैं। तोते को कुछ शब्द रटवा दिए जाते हैं, वाक्य रटवा दिए जाते हैं, रट लेता है, सीख लेता है। ऐसे ही कुछ अन्य प्राणी हैं, बंदर को नाच नचाना सिखा देते हैं, भालू को नाचना सिखा देते हैं। वो ज्ञान है लेकिन एक सीमित है। किंतु मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ऐसा मन दिया है, इस मन के आधार पर मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो ज्ञान इस मनुष्य के समस्त दुखों की जड़ों को काट सकता है।
समस्त दुखों की जड़ों को काट सकता है, इतना सामर्थ्य परमात्मा ने हम मनुष्यों के मन को दे रखा है। यस्मिन् साम यजुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। वेद का मंत्र, जिस मन के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद भरे हुए नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मन में पहले से ही टिके हुए हैं ना। वही सामर्थ्य वाली बात, हम मनुष्य का मन इतने सामर्थ्य वाला है कि चारों वेदों के ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं, चारों वेदों को हम पढ़ सकते हैं, ये सामर्थ्य दिया है। तो जीवात्मा के पहचानने का छठा लक्षण महर्षि गौतम ने ज्ञान कहा है। जिसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है वह जीवात्मा है, वह चेतन वस्तु है। अब जीवात्मा के विषय में और थोड़ा सा विस्तार करते हैं। जीवात्मा संख्या में एक है या अनेक हैं? जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी का तात्पर्य जो केवल और केवल एक ही सत्ता को मानते हैं, उनकी दृष्टि में एक ही है, अलग अलग अनेक आत्माएं नहीं हैं। परमात्मा से छुट करके परमात्मा का एक अंश, एक टुकड़ा निकल गया, उसको आत्मा कह रहे हैं। और जिस दिन उस आवरण को वो छोड़ेगा, अंतःकरण उन्होंने उपाधि नाम दे रखा है, जिस दिन उस अंतःकरण रूपी उपाधि से अलग होगा, वो फिर परमात्मा में मिल जाएगा, रहेगा एक ही। उनकी परिकल्पना मात्र है। जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है। यदि जो कोई इस बात को मानता हो तो भ्रांति को निकाल देवे। परमात्मा का अंश, परमात्मा का टुकड़ा जीवात्मा नहीं है, नहीं हो सकता। आज वर्तमान में वैदिक मान्यताओं को वालों को छोड़ करके आर्य समाज की मान्यताओं को मानने वालों को छोड़ करके लगभग इस भ्रांति युक्त ज्ञान से युक्त लोग हैं। अद्वैत की बात को वो अधिक मानते हैं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। महर्षि दयानंद जी के सामने एक अद्वैतवादी आ गया। अद्वैतवादी अपने अद्वैत की चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि तुम भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूँ। जीवात्मा अलग कुछ नहीं है, सब परमात्मा के अंश हैं। तू ब्रह्म, मैं ब्रह्म। महर्षि दयानंद जी ने अचानक उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ लगा एकदम आग बबूला हो गया, नाराज हो गया। जब नाराज हुआ तो ऋषि ने कहा कि भाई तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। ब्रह्म ने ब्रह्म को मार दिया, हानि किसकी होनी है। वहां महर्षि दयानंद जी उसको समझाना चाहते थे कि भाई दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं हैं। यदि जीवात्मा ईश्वर का अंश होता, ईश्वर का टुकड़ा होता, तो होना क्या चाहिए था? मिलजुल करके रहना चाहिए था। एक और बात होनी चाहिए, जैसे चीनी की बोरी होती है, उस पूरी की पूरी बोरे के अंदर जो चीनी है वो मीठी है या नहीं है? पूरी की पूरी चीनी मीठी है, और एक टुकड़ा निकाल करके देखेंगे वो भी मीठा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो भी मीठा मिलेगा। मीठे का बहुत बड़ा ढेला हो, पहाड़ हो, वो पूरा पहाड़ मीठा है और उसका एक अंश भी मीठा है। यदि जीवात्मा ईश्वर का अंश होता
तो परमात्मा को हम आनंद स्वरूप मानते हैं। ईश्वर आनंद स्वरूप हैं तो जीवात्मा भी कैसा होना चाहिए? आनंद स्वरूप होना चाहिए। लेकिन क्या आत्मा आनंद स्वरूप है? यदि आत्मा भी आनंद स्वरूप होता तो अपने व्यवसाय को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके 3 दिन यहाँ नहीं टिकते। हम तो पहले से ही आनंद में हैं, शिविर में जाकर के करेंगे क्या? आनंद की खोज जीवात्मा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास आनंद है नहीं। भ्रांति का निवारण कर लेवे कि आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। हाँ, आत्मा ईश्वर का पुत्र के तुल्य है। परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारी माँ है और हम जीवात्मा उसके संतान के तुल्य हैं। ये संबंध तो बना सकते हैं लेकिन अंश नहीं हो सकता। अद्वैतवादी एक ही मानते हैं और वैदिक सिद्धांत ये है कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक हैं और अनेक भी कितनी। हमारे जीव वैज्ञानिकों ने खोज करके देखा और संख्या निकालनी चाहिए कि आत्माएं कितने। जीव वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, खोज की और खोज करके उन्होंने एक निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया? वो कहते हैं कि लगभग 1 वर्ग किलोमीटर भूमि के अंदर, 1 वर्ग किलोमीटर भूमि के अंदर लगभग 7 से 8 अरब जीव रहते हैं। 7 से 8 अरब जीव कितने से क्षेत्र में? 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। भारत देश की सीमा कितने वर्ग किलोमीटर की होंगी? पूरे विश्व की सीमाएं कितने वर्ग किलोमीटर की होंगी? अब हम यदि इसको गुणा करके देखेंगे तो आत्माओं की संख्या उन जीव वैज्ञानिकों के आधार पर इस पृथ्वी के ऊपर कितनी हो जाएंगी? जीरो लगाते रहिए, लगाते रहिए। इस पृथ्वी के ऊपर जीवात्माओं की संख्या जीरो लगती रही, निकल करके कितनी आएंगी? अर्थात केवल और केवल एक इस पृथ्वी के ऊपर इतनी जीवात्माएं हैं कि हम गिन नहीं सकते। उन्होंने 1 वर्ग किलोमीटर का जो संख्या दी है वो संख्या एक सामान्य कथन है। निश्चित रूप से वे भी नहीं गिन पाए कि कितने आत्माएं 1 वर्ग किलोमीटर में होंगे। करोड़ों करोड़ों जीव तो हमारे एक शरीर के अंदर हैं। हम जो शरीर लिए बैठे हैं, इसी एक शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों जीवाणु रहते हैं। और कितने शरीर, कितने जीवात्माएं, एक एक जीवाणु में एक एक आत्मा। और इस पृथ्वी को छोड़ करके इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी पृथ्वियां होंगी? और वे पृथ्वियां निष्प्रयोजन होंगी या हमारी तरह जीवादि प्राणियों से हरी भरी होंगी? वैज्ञानिक लोग अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन परिकल्पनाएं जरूर करते हैं। उनका जो ज्ञान काम करता है वो कल्पना के आधार पर करता है। ये क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में? एलियन। उन्होंने ये जो परिकल्पना की है, ये क्यों की?